हेलो फ्रेंड, एसआर कंपटीशन जोन के मैथ सॉल्यूशन केयर और गुरुकुल कोचिंग के ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में मैं अरशद अयूब एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जो रेशियो का मैंने टेस्ट लिया है उसके डिस्कशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिया है कि क्वेश्चन नंबर 6 तक किस किस तरह से अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, वो मैंने आपको बता दिया है। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, इफ़ अ नंबर इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट in the ratio of 3:5, if the large number is 75, then find the value of a small part। यानी यदि एक संख्या को दो भागों में 3:5 के अनुपात में बांटा जाता है तो बड़ा भाग 75 होता है, तो छोटे भाग का मान ज्ञात करें। पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था आप लोगों को, और पहले भी ये चीज़ बता चुका हूं कि अगर किसी भी संख्या का अनुपात मान पता है तो उसको कहाँ लिखते हैं, उसको उसी संख्या के नीचे लिखते हैं, और जो अनुपात मान आपको निकालना है उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। एक और अप्रोच मैंने लगाने के लिए आप लोगों से कहा था कि अगर कभी भी रेशियो का क्वेश्चन दिया रहे और इन दोनों में से किसी का भी वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए दिया जा रहा है, तो ये जो 3 का जो रियल वैल्यू होगा वो हमेशा जो रियल वैल्यू होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, और 5 का मल्टीपल अगर निकालने के लिए 5 का वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है तो आंसर आपका क्या होगा, 5 का मल्टीपल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़ा भाग दिया है। देखिए बड़ा भाग कौन होगा, 3 या 5 ना, यानी 5 का वैल्यू दिया गया है 75। तो देखिए 5 का मल्टीपल है ना 75। उसी तरह से 3 का वैल्यू क्या होगा हमेशा, तो 3 का मल्टीपल होगा। हम लोग डायरेक्ट चेक कर सकते हैं 3 का मल्टीपल ये है ना, यानी ये आंसर हो सकता है। क्या ये 3 का मल्टीपल है, 3 से कट रहा है, नहीं ना, ये नहीं होगा। 3 से ये कट रहा है, नहीं कट रहा है। 3 से ये कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं इसको, या अगर शॉर्टकट में बनाना भी चाहें तो मैंने जैसा कि बताया यहाँ पे 75 है ना, इसका अनुपात मान कितना है, 75 बड़ा वैल्यू है, यानी अनुपात मान कितना है, 5 है। तो अगर किसी भी संख्या का अनुपात मान पता चल जाए तो उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, और जो अनुपात मान आपको निकालना है उसको क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो यहाँ पे अगर टोटल वैल्यू निकालना होता तो 8 से गुना करते हैं, 5 और 3 8। लेकिन टोटल वैल्यू नहीं निकालना है आपको क्या निकालना है, छोटे भाग का मान निकालना है। तो छोटे भाग का अगर मान ज्ञात करना है आपको तो आपको कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से। जिसका भी वैल्यू चाहिए उतना से मल्टीप्लाई करना है यानी कितना आंसर हो गया, 45, ऑप्शन नंबर। आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी, और ये जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया इसके हिसाब से भी। तो अगर सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है आपको तो आप लोग वीडियो को लाइक करते जाइए। जो लोग फर्स्ट टाइम हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वाला जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फर्स्ट लेक्चर है वो ज़रूर देख लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक हम लोग देखते हैं कि कोई अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, द टोटल नंबर ऑफ ए स्टूडेंट इन अ क्लास इज 132 इफ द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन दिस क्लास इज 5:6, देन हाउ मच गर्ल्स इन दिस क्लास। यानी किसी कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 132 है, यदि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 हो तो इस कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है। देखिए जिनका रेशियो एकदम वीक है, एकदम कुछ भी नहीं जानते हैं, वो इतना ध्यान में रखिएगा कि जो अनुपात दिया गया है लड़के और लड़कियों का, यानी पहले क्या आ रहा है, लड़के आ रहा है, यानी लड़कों का क्या हो गया, पहला वाला क्या होगा, लड़का होगा, और दूसरा नंबर में क्या आ रहा है, लड़कियां, यानी यहाँ पे दूसरा नंबर में क्या आ रहा है, 6। तो लड़कियों का अनुपात मान कितना है, 6 है। क्लियर है। आपको चाहिए किसका, तो आपको वैल्यू चाहिए लड़कियों की संख्या का। ऊपर में कुछ भी वैल्यू दिया गया है कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। एक बार चेक जरूर करेंगे हम लोग कि क्या ये, चूंकि लड़कियों का जो संख्या होगा वो हमेशा कितना होगा, तो 6 का मल्टीपल होगा यहाँ पे। तो एक बार हम लोग ऑप्शन जरूर चेक करेंगे, हो सकता है कि कोई एक ही 6 का मल्टीपल हो। तो देखते हैं हम लोग कि क्या ये 6 का मल्टीपल है, नहीं है। लड़कियों का संख्या चाहिए 6 का मल्टीपल, 6, देखिए 6 से कट रहा है ये, यानी ये 6 का मल्टीपल है। क्या ये 6 से कट रहा है, 9 8 17 नहीं कट रहा है आपका, ये 6 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट आप टिक कीजिए।
और अगर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे 132 एक वैल्यू दिया गया है, तो अगर इसका अनुपात मान हमें पता है तो इसके अनुपात मान को इसी के नीचे लिखते हैं। तो क्या ये जो 132 है वो लड़कों का संख्या है? अगर लड़कों का संख्या रहता तो 5 लिखते हैं। 132 अगर लड़कियों का संख्या रहता तो नीचे 6 लिखते हैं। लेकिन क्या ये लड़का और लड़की का संख्या है? नहीं, ये दोनों मिला करके ये कुल संख्या है। तो कुल संख्या 132 है, तो अनुपात में अनुपात कितना हो जाएगा? तो 6 5 11 होगा। तो अगर किसी भी संख्या का अनुपात मान पता है तो उसको कहाँ लिखते हैं? उसी के नीचे लिखते हैं, और जो अनुपात मान हमको निकालना है उसको गुना करते हैं। यहाँ लड़कियों का संख्या चाहिए यानी 6 का वैल्यू चाहिए। आप इसको देखिए सॉल्व करके, 6 से 11 से 11 एकम 11, 11 दूना 22, 12 छक्के 72, ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाइए। तब तक हम लोग देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, द रेशियो ऑफ करेंट एज ऑफ राहुल एंड रश्मि इज 2:1। आफ्टर 30 ईयर्स रेशियो ऑफ दियर एज बिकम्स 7:6। देन फाइंड द करेंट एज ऑफ राहुल। यानी राहुल तथा रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। 30 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 7:6 हो जाएगा। तो राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए राहुल का वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया गया है। देखिए राहुल और रश्मि का अनुपात ये है, राहुल का 2 है और रश्मि का 1 है वर्तमान आयु का। तो हम लोग सबसे पहले चेक की, हमने कहा था कि जब जिसका आयु निकालना है वो राहुल का निकालना है, तो राहुल का आयु हमेशा और हमेशा 2 का मल्टीपल होगा। एक बार चेक कर लेते हैं 2 का मल्टीपल कौन है। तो हम लोग देख रहे हैं सभी है, 2 का मल्टीपल सभी है। तो ये अप्रोच आपका यहाँ पे काम नहीं करेगा। आगे देखते हैं, अप्रोच से भी देखेंगे और इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, हमें पता है ना कि अगर किसी भी संख्या का परसेंटेज वैल्यू हमें पता चल जाए तो उसको कहाँ लिखते हैं, अनुपात वैल्यू पता चल जाए तो उस संख्या का अनुपात वैल्यू उसी संख्या के नीचे लिखते हैं। यहाँ पे संख्या के रूप में 30 साल दिया गया है। अगर इसका अनुपात मान हमें पता हो तो उसके अनुपात मान को इसी के नीचे लिखेंगे, और जो अनुपात मान हमें निकालना है उससे गुना कर देंगे। तो हमें कौन सा अनुपात मान चाहिए? तो राहुल का वर्तमान आयु चाहिए, यानी कि 2 का वैल्यू चाहिए। तो 2 से गुना कर देंगे। जो वैल्यू हमें निकालना है उसको गुना करते हैं, और जो वैल्यू पता है कि इसका अनुपात मान कितना है उसको नीचे लिखते हैं। फिलहाल ये पता नहीं है। अगर दोनों के आयु का योग दिया हुआ रहता 30 तो नीचे में हम लोग 3 लिख सकते थे, लेकिन फिलहाल ऐसा क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए इसमें क्या कौन सा अप्रोच लगाते हैं। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? तो 2:1 है। और जब 30 साल के बाद देखा गया, 30 ईयर के बाद ये अनुपात कितना हो जाता है? तो 7:6 हो जाता है। एक बात बताइए, दोनों का आयु चाहे जो भी हो, आप खुद ही सोच लीजिए कि आप लोग इमेजिन कीजिए, किसी के साथ कंपेयर कीजिए कि आपका और किसी फ्रेंड का एज कुछ ना कुछ तो होगा। अगर 20 साल के बाद या 30 साल के बाद, अगर 30 साल के बाद दोनों की आयु को देखा जाएगा तो 30 साल के बाद सिर्फ आपकी आयु 30 साल बढ़ेगी, या जितने भी लोग हैं उनका भी 30-30 साल बढ़ेगा? सभी का ना 30-30 साल बढ़ेगा। यानी सभी का आयु 30 साल के बाद बराबर रूप से बढ़ेगा। आयु शुरू में कम बेसी हो सकता है, लेकिन जो बढ़ने का सिलसिला है वो तो इक्वल रूप से चलेगा। जैसे मान के चलिए कि मेरा आयु कुछ है और आपका आयु कुछ है, तो 30 साल के बाद अगर देखा जाएगा मेरा आयु बड़ा, आपका आयु छोटा होगा। तो 30 साल के बाद अगर देखा जाएगा तब भी मेरा बड़ा रहेगा और आपका छोटा रहेगा। लेकिन जो बढ़ेगा एज, जैसे मान के चलिए कि मेरा एज अभी 50 साल है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, पॉसिबल नहीं है मानना, लेकिन मान लीजिए कि मेरा 50 साल है और आप अपना मान लीजिए कि 40 साल के हैं आप। तो 20 साल के बाद या 30 साल के बाद अगर देखा जाएगा तो मेरा कितना हो जाएगा? तो 50 और 30 80 होगा, और आपका कितना 40 है तो 40 और 30 70 होगा। 10 साल का ही डिफरेंस होगा, लेकिन जो बढ़ने का सिलसिला है वो तो दोनों में 30-30 साल बढ़ेगा। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि बढ़ने के लिए तो 30-30 साल दोनों में बढ़ेगा। तो जो जितना बढ़ेगा वो पता है, अनुपात में देखते हैं कितना कितना बढ़ रहा है, लेकिन इक्वल रूप से बढ़ना चाहिए, तभी ये अप्रोच काम आएगा। यहां हम लोग देख रहे हैं तो राहुल में कितना बढ़ा? तो 5 बढ़ा, और
रश्मि में कितना बढ़ रहा है, तो 1 से 6 हो गया, ये भी 5। क्या दोनों बराबर बढ़ रहा है ना? अगर बराबर अनुपात में कभी कभी क्या होगा कि बराबर नहीं बढ़ेगा, तो रियल में तो बराबर बढ़ना ही बढ़ना है, अनुपात में ऐसा हो सकता है कि कभी बराबर नहीं बढ़े। तो उस तरह का क्वेश्चन भी कभी हम लोग देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे बराबर बढ़ रहा है, यानी कि अनुपात में कितना बढ़ रहा है 5, रियल में कितना बढ़ रहा है 30, यानी 30 का अनुपात मान कितना हो जाएगा इस बार 5 हो जाएगा। बस निकाल दीजिए, 5 6 30, यानी आंसर कितना हो जाएगा आपका 12, ऑप्शन नंबर सी। और अगर इसको आप बेसिक कॉन्सेप्ट से, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, और अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से आप इसे देखना चाहते हैं तो एक बार हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट भी इसका देखते हैं। तो देखिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। दोनों की वर्तमान आयु आपको पता नहीं है, लेकिन दोनों का अनुपात तो पता है। तो इसको हम लोग दोनों का वर्तमान आयु कितना मानना होगा, तो शुरू में राहुल का आयु मानना होगा 2x और रश्मि का आयु कितना मानना होगा 1x। 1x को सिर्फ चलिए 1x ही लिख देते हैं, ऐसे 1 लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ x ही। रेशियो है, रेशियो का मतलब क्या होता है बट्टा, क्लियर है, 1 लिखना जरूरी नहीं था। अब बोला गया कि 30 साल के बाद, तो 30 साल के बाद दोनों में 30 साल बढ़ेगा, ये भी 30 बढ़ेगा और इसमें भी 30 बढ़ेगा, रश्मि में भी। जब 30 साल के बाद इनका अनुपात निकाला जाएगा, यानी दोनों को काटा जाएगा, तो काटने के बाद कितना आ रहा है, तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये क्वेश्चन आ रहा है कि बोल रहा है कि 7/6 हो जाएगा, क्लियर है ना। अब इसमें x का वैल्यू निकाल दीजिए, तो x का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो जब 6 को ये दोनों से गुना करेंगे, 6 दूना 12x प्लस 180, 7 से गुना करते हैं तो 7x प्लस 210। x वाले को एक तरफ ले आते हैं तो 7 इधर आएगा तो 12 में घट जाएगा, तो 12 में से 7 गया 5, ये 5x इधर बचा, और 180 प्लस में है, इधर आके माइनस होगा, तो 210 में से 180 गया, कितना हो जाएगा, तो 180 इधर 20 और इधर 10, यानी कि 30 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू कितना आ गया आपका, तो x का वैल्यू आ गया 6। अब राहुल का वर्तमान आयु कितना माने थे, तो 2x माने थे, राहुल का वर्तमान आयु चाहिए। तो अगर रश्मि का वर्तमान आयु पूछता तो रश्मि का वर्तमान आयु x ही के बराबर है, यानी यही आंसर हो जाता। लेकिन फिलहाल राहुल का आयु निकालना है, यानी 2x का वैल्यू निकालना है, तो 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2 × x का वैल्यू कितना है 6 है, यानी कि 12, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इस तरह का आप लोग इतना चूँकि टाइम लग जाएगा, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अप्रोच लगाइए, जो फर्स्ट मेथड मैंने बताया उसको ज़रूर अप्लाई कीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ए एंड बी हैज़ सम मनी इन द रेशियो ऑफ 2:1 व्हेन ए गिव्स टू बी ₹2, देन द रेशियो ऑफ मनी बिकम 1:1। देन हाउ मच मनी दे हैड, देन हाउ मच मनी दे हैड, यानी ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में धन है। यदि ए बी को 2 रुपया दे देता है तो यह धन उनके पास 1:1 के अनुपात में हो जाता है। प्रारंभ में उनके पास कितना पैसा था, ये आपको फाइंड करना है कि स्टार्टिंग में उनके पास कितना पैसा था। तो स्टार्टिंग में जो पैसा था वो 2:1 के अनुपात में था। ऑप्शन में तुरंत चेक करेंगे हम लोग 2:1 के अनुपात में कितना जगह है, आपको प्रारंभ का ही निकालना है। तो 6 कम 6, 6 दूना 12, इसको जब काटेंगे 6 कम 6, 6 दूना 12, यानी 2:1 का अनुपात बन रहा है यहाँ पे। तो प्रारंभ में 2:1 का अनुपात है, यानी ये ऑप्शन सही हो सकता है। आगे हम लोग चेक करते हैं 8 कम 8, 8 दूना 16, ये भी 2:1 आ रहा है, यानी 2 ऑप्शन एक जैसा आ रहा है। ये अप्रोच आपका काम नहीं करेगा। तो आगे हम लोग देखते हैं कि शुरू में जो पैसा है वो किस रेशियो में है, तो 2:1 के रेशियो में है। अब बाद में कितना हो गया, जब पैसा 2 रुपया, ये अपने में से 2 रुपया इसको दे देता है तो अनुपात कितना हो जाता है, 1:1 हो जाता है। 1:1 कब हो सकता है, जब दोनों के पास बराबर पैसा हो जाए। तो यहाँ पे देखिए बराबर पैसा मतलब एक के पास 4 है तो दूसरा के पास भी 4 है, तभी तो दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1:1 आएगा। या एक के पास 8 है तो दूसरे के पास भी 8 है, तो तभी तो 1:1 के अनुपात में आएगा, यही होगा ना। तो 1:1 के अनुपात में आएगा तो ये बराबर कब हो सकता है, तो देखिए अगर ये अपने में से 1 रुपया इसको दे देता है, अनुपात वैल्यू को आप देख रहे हैं,
तो 1 रुपया अगर इसको दे देता है तो इसके पास कितना बचेगा, तो इसके पास 1 रुपया बचेगा और इसके पास 2 रुपया हो जाएगा। क्या अभी बराबर हुआ? बराबर मतलब 1:1 के अनुपात में होना चाहिए, मतलब दोनों के पास बराबर होना चाहिए। तो आप दिमाग लगाइए कि कितना ये इसको दे सकता है कि दोनों के पास बराबर हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अनुपात में, तो अगर ये इसको आधा दे देता है तो आधा इसके पास कम हो जाएगा, यानी कितना बचेगा, 1.5 बचेगा। ये यहाँ कितना बचेगा, 1.5 बचेगा। यानी अगर 0.5 अगर ये इसको दे देता है 0.5, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1.5 बचेगा। और यहाँ पे भी कितना बचेगा, तो यहाँ पे शुरू में 1 था, अब 1.5 इसको दे दिया तो ये भी 1.5 बचा। यानी इसका रेशियो निकालेंगे तो 1:1 आएगा। इसका मतलब अनुपात के हिसाब से देखा गया तो कितना इसको दिया, तो 0.5 दे रहा है, तो 1:1 के रेशियो में आ जा रहा है आपका। और रियल में कितना दे रहा है, तो 2 रुपया दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 2 रुपया का अनुपात मान क्या है, तो 0.5 है। वैल्यू किसका चाहिए, दोनों का वैल्यू चाहिए। तो जिसका वैल्यू चाहिए उससे गुना करते हैं। तो करंट वाला वैल्यू चाहिए, यानी एक बार 2 से गुना करना पड़ेगा, एक बार 1 से गुना करना पड़ेगा। ये पॉइंट हटेगा तो ये 0 आ जाएगा। 5 चौके 20, यानी 4 दूना 8 और 4 एकम 4, यानी एक के पास 8 है तो दूसरे के पास 4 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, इन अ बॉक्स देयर आर अ कॉइन ऑफ ₹1 50 पैसे एंड 25 पैसे in the ratio of 2:3:4. If the total money in this box is ₹180, then find the number of coin of 50 पैसा। यानी किसी बक्से में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है। यदि इस बक्से में कुल 180 रुपया है तो 50 पैसे की सिक्के की संख्या कितनी है, ये आपको फाइंड करना है। यानी एक बक्सा है, उसमें 1 रुपया का, 50 पैसा का और 25 पैसे का सिक्का भरा हुआ है। कितना कितना है हमें पता नहीं, वो सिक्का का क्वांटिटी क्या है ये हमें पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि सिक्कों का जो क्वांटिटी है उनका अनुपात 2:3:4 के अनुपात में है। तो यहाँ पे सिक्का इसको किस तरह से हम लोग बनाते हैं कि यहाँ पे जो सिक्का है वो कितना कितना रुपया का है, तो 1 रुपया का है। 2 तरह से बना सकते हैं, या इसको रुपीस में कर दीजिए या सभी को पैसे के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए। तो अगर सभी को पैसे के रूप में कन्वर्ट कर देंगे तो 1 रुपया को कितना लिख सकते हैं, 100 पैसा। और उसके बाद फिर क्या है, 50 पैसे का भी सिक्का है और उसके बाद 25 पैसे का भी सिक्का है। ये सिक्का हो गया टोटल। किस किस टाइप का सिक्का है वो आपको दिया गया है। उसके बाद क्वांटिटी का रेशियो दिया गया है। क्वांटिटी का जो रेशियो दिया गया है वो रेशियो क्या है आपका, तो 2:3:4 के रेशियो में है। यानी 100 पैसा वाला, यानी 1 रुपया वाला कितना है, 2 है, 50 पैसा वाला 3 और 25 पैसा वाला 4, इस हिसाब से दिया गया है। तो इस आधार पे अगर देखा जाए तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा, तो 100 पैसे के हिसाब से देखा गया तो 200 पैसा होगा, प्लस 50 गुना 3, दोनों को गुना करना पड़ेगा ना, यानी कितना हो जाएगा आपका 150 पैसा हो जाएगा। और 25 पैसे वाला 4 ठो कॉइन है, यानी कितना हो जाएगा 100 पैसा हो जाएगा। टोटल कितना पैसा हो रहा है आपका, तो इसके आधार पे हम लोग देख रहे हैं। तो टोटल कितना पैसा हो रहा है, तो 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि 450 पैसा हो रहा है। और बैग में टोटल कितना पैसा, रियल में कितना पैसा है, तो रियल में 180 रुपया है। तो 180 रुपया को पैसे के रूप में अगर कन्वर्ट किया जाए तो किसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 180 में 2 जीरो बैठा देते हैं, यानी कि 18,000 पैसा। रियल में कितना है, तो 18,000 पैसा है। और अनुपात के आधार पर जब कैलकुलेट किए तो इसका अनुपात मान कितना है, तो 450 पैसा। तो इसीलिए इसके नीचे क्या आ जाएगा, अगर किसी भी संख्या का अनुपात मान पता है तो उसको उसी के नीचे लिखते हैं। आपको क्वांटिटी चाहिए, ये नहीं चाहिए कि 50 पैसे का सिक्का कितना है टोटल, ये नहीं चाहिए। अगर ये निकालना होता कि 50 पैसे का सिक्का का टोटल वैल्यू कितना है तो हम लोग 150 से गुना करते हैं, लेकिन क्वांटिटी निकालना है कि 50 पैसे का सिक्के का क्वांटिटी कितना है, तो क्वांटिटी कितना है, 3 है, यानी कि 3 का वैल्यू आपको निकालना है। आप फाइंड कर लीजिए, देखिए आंसर आ जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 से अगर काटते हैं 9 दूना 18, 9 पचे 45, 5 से अगर काटते हैं तो 5 चौके 20, यानी 4 तिहाई 12। टोटल सिक्का कितना है, 120 है।
आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया हो। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करते जाएं। तब तक बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए, बी एंड सी इज 3:7:4 and the ratio of their expense is 4:3:5. If the income of A is rupees 2400 and his saving is 300, then find the saving of B and C. B और C का आपको क्या निकालना है? सेविंग यानी बचत। यानी कि A, B और C के आय का अनुपात 3:7:4 है तथा इनके व्यय का अनुपात 4:3:5 है। यदि ए की आय 2400 रुपया तथा बचत 300 रुपया है तो बी और सी की बचत ज्ञात करें। देखिए इसमें बस इतना कॉन्सेप्ट है कि किसी का भी इनकम होता है यानी आय होता है, तो आय में या तो वो खर्च करता है या बचाता है। मान लीजिए कि किसी का आय 20,000 रुपया है और 20,000 में से वो 18,000 रुपया खर्च कर देता है। चाहे किसी भी चीज में खर्च करे, खर्च तो खर्च ही है सॉरी, चाहे वो किसी भी जगह खर्च करता हो, खर्च तो हमेशा खर्च ही रहता है। तो वो खर्च कर दिया 18,000, तो बचेगा कितना? 2,000। यानी जो आय है अगर उसमें से खर्च को लेस कर दे तो क्या बचेगा? बचत। या फिर ये कहें कि किसी का आय 20,000 है यानी इनकम 20,000 है, उसमें से वो 2,000 रुपया बचाता है, तो खर्च कितना करता होगा? तो 18,000। यानी आय में से अगर बचत को घटाएं तो क्या निकल जाएगा? खर्च। ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है कि अगर आय में से खर्च को घटाते हैं तो क्या निकलेगा? बचत, और आय में से बचत को घटाते हैं तो क्या निकल जाएगा? आपका खर्च निकल जाएगा। क्लियर है? आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में। यहां पे जो दिया गया है शुरू में आय यानी इनकम का रेशियो दिया गया है 3:7:4। जहां पे ए का इनकम आपको पता है कि ए का इनकम कितना है? तो 2400 रुपया है। आपको पता है ना कि जब कोई भी संख्या आपका रेशियो के रूप में दिया रहे तो इसके ओरिजिनल फॉर्मेट में लाने के लिए सभी में बराबर बराबर संख्या से गुना करना पड़ता है। यहां पे देखिए पता चल सकता है कि कितना कितना से गुना किया जाएगा, क्योंकि इसका ए का, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी, तो ए का ओरिजिनल वैल्यू हमें पता है कि ओरिजिनल आय कितना है ए का? तो 2400 रुपया है आय। तो जब 2400 रुपया आय है तो यानी कि यहां पे अगर देखा गया कि ओरिजिनल वैल्यू में लाने के लिए कितना से गुना करना पड़ रहा है, तो 3 से जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो 3×8 = 24, यानी 800 से सब जब हम इसमें गुना करते हैं तो ये इसका वैल्यू कितना आ जाता है? 2400 हो जाता है। यानी ओरिजिनल फॉर्मेट में लाने के लिए कितना से गुना करना पड़ा? तो 800 से गुना करना पड़ा। तो 800 से सिर्फ इसी में गुना करना होगा, हमको तो सभी में गुना करना होगा रियल फॉर्मेट में लाने के लिए। तो 800 को 7 से भी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5600, और फिर 800 को 4 से गुना करेंगे तो 3200। ये लीजिए आपका सभी का आय निकल गया। क्लियर है? अब बात करते हैं बचत की। अगर ये 2400 रुपया ए का आय है और बचत अगर 300 है, तो अगर इसमें से हम सेविंग को यानी बचत को घटाते हैं तो क्या निकल जाएगा? खर्च निकल जाएगा, यानी एक्सपेंस। यानी 2100 रुपया क्या निकल गया? आपका एक्सपेंस निकल गया, खर्च निकल गया। किसका खर्च है? 2100 रुपया, तो ए का खर्च है, लेकिन निकालना आपको बचत है ना। तो चलिए यहाँ पे एक बार खर्च का भी रेशियो लिख लेते हैं। ये किसका है? इनकम का रेशियो हो गया। अब एक्सपेंस का रेशियो लिख लेते हैं। एक्सपेंस का रेशियो ए, बी और सी का क्या है? तो एक्सपेंस का जो रेशियो है वो 4 है और 3 है और 5 है। तो इसमें भी सेम लॉजिक लगेगा। जब इसको रियल फॉर्मेट में रियल एक्सपेंस निकालना है, खर्च निकालना है, तो समान नंबर से गुना करना होगा। तो वो कैसे पता चलेगा कि कितना नंबर से गुना करना है? तो हमें पता है कि ए का खर्च कितना है, तो 2100 रुपया है। कितना गुना बढ़ रहा है तो हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 4 से अगर देखा जाए तो 4×5 = 20, 4×2 = 8 और 4×5 = 20, यानी 525 गुना है ये। 525 से सभी को गुना कर देंगे तो सभी का एक्सपेंस निकल जाएगा। तो 525 से इसको गुना करते हैं तो 5×3 = 15, यानी कि 1575 हो जाएगा। ये 1575 खर्च करता है। और ये कितना खर्च कर रहा है आपका? तो 5×5 = 25, आपका 2500, 2625 गुना कर देते हैं फिर से। 5×5 = 25, 5×2 = 10 और 2 = 12, 5
बचे 25 और 1 26, ठीक है। तो बी और सी का आपको बचत निकालना है और बी और सी का क्या निकल गया, खर्च आपको पता चल गया। बी और सी का आय भी पता है कि बी और सी कमाता कितना है, तो बी और सी कितना कमाता है, तो बी कमाता है 5600, तो और बी खर्च कितना करता है, तो खर्च करता है 1575। तो ये 5600 से अगर 1575 को ये दोनों को आपस में अगर लेस कर दें, 5600 में 1575, तो 5600 कमाता है, 1575 गंवाता है, यानी एक्सपेंस करता है, खर्च करता है। तो जो खर्च किया हुआ अगर घटा दें तो बचत नहीं निकल जाएगा। तो बी का बचत कितना निकल जाएगा, तो आइए 5600 में से इसको लेस करते हैं। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ बच गया 5 में से 5 गया 0, और 5 में से 1 गया 4, 4025। 4025 किसका बचत निकला, बी का। बी का देख लेते हैं, 4025 है, हाँ। सी का निकालने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि 4025 आपका एक ही में है। अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं कि 3200 में से फिर 2625 को घटा दीजिए, देखिए 575 आता है कि नहीं। आई होप आपको ये भी सॉल्यूशन समझ में आया हो। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाइए। आइए हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, इफ ₹177 इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 4/5, सॉरी 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 4/5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकंड पार्ट। यानी यदि 177 रुपया को 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 4/5 अनुपात में बांटा जाए तो दूसरा मान क्या होगा। देखिए ये जो इस बार दिया गया है वैल्यू, ये फ्रैक्शन के रूप में दिया गया है अनुपात का। तो पहले अनुपात के फ्रैक्शन वैल्यू को हम लोग मतलब सिंपल तरीके से कैसे लिख सकते हैं, तो वो आइए वो पहले देखते हैं कि 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 4/5 फ्रैक्शन को कैसे खत्म किया जा सकता है। तो जिस तरह से हम लोग प्लस माइनस करते थे, भिन्न का जोड़ घटाव जो होता है, उसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले संख्या का एलसीएम लेते हैं। तो नीचे वाले संख्या का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 30 आता है। तो 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 2 से 15 बार में, तो 15 एकम कितना हो जाएगा 15, 3 से 10 बार में, तो 10 दूना 20, 5 से कितना बार में, 5 6 के 30, तो 6 चौके 24। यानी नीचे वाले वैल्यू को हम लोग छोड़ देंगे। अगर 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 4/5 की बात की जा रही है तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि 15 रेशियो 20 रेशियो 24। इसको इतना ना लिख करके इतना भी लिखा जा सकता है, यानी ये और ये आपस में बराबर है। नीचे वाले का वैल्यू कुछ नहीं होता। देखिए नीचे वाला चूंकि रेशियो है, तो जब हम लोग ये 30 से डिवाइड करते हैं, मतलब डिवाइड करने का मतलब क्या होता है कि 30 अब सभी के साथ अनुपात में है। यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 15/30 अनुपात 20/30 अनुपात 24/30। जब इसको देखिए अनुपात में क्या होता है, सामने सामने का पार्ट काट सकते हैं हम, सॉरी ये 30 है आपका, 30 से एक एक बार में सब कट गया, तो वैल्यू कितना आ गया 15, 20 और 24। आपको वैल्यू किसका चाहिए, तो आपको वैल्यू चाहिए दूसरे भाग का वैल्यू कितना होगा। दूसरा भाग कितना है 20 है, यानी 20 का मल्टीपल, 20 का मल्टीपल कोई है क्या इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं इतना फाइंड करने के बाद। या अगर निकालना चाहते हैं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पे 177 जो है वो क्या है आपका, 177 रुपया जो है वो टोटल वैल्यू है। 177 को ही तो बांटना है सभी में। अब जब 177 को सभी लोगों में बांटना है यानी टोटल वैल्यू कितना है 177 है। अब इसके आधार पे देखा गया तो टोटल कितना हो रहा है, तो चलिए सबको जोड़ करके देख लेते हैं। 10 और 30 40 50 यानी कि 59, ये आपका टोटल वैल्यू है। अगर किसी भी संख्या का अनुपात मान पता हो तो उसको नीचे लिखते हैं। टोटल वैल्यू, रियल टोटल वैल्यू कितना है 177 और अनुपात के हिसाब से टोटल कितना है, तो जोड़े तो कितना आया, तो 59। आपको वैल्यू किसका चाहिए, तो वैल्यू आपको चाहिए दूसरी संख्या का वैल्यू चाहिए, यानी कि 20 का वैल्यू चाहिए। जिसका वैल्यू होता है उसको क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। यानी कि यहाँ से अगर काटा जाए इसको तो 3 बार में कट जाएगा, 20 3 60, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ रहा है। आप लोग प्लीज़ लाइक करते जाइए वीडियो को। चलिए हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, The sum of 5% of first number and 4% of second number is 2/3 of the sum of 6% of first number and 8% of second number. Then find the ratio of first and second number. यानी किसी एक संख्या का 5% और दूसरी संख्या का 4% का योग
पहली संख्या का 6% और दूसरी संख्या का 8% का योग का 2/3 है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पे आपके पास मानने के अलावा और कोई उपाय नहीं है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर को आप मान लीजिए x और सेकंड नंबर को आप मान लीजिए y। चूंकि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया है इसलिए यहाँ पे तो ऐसा कैलकुलेट हो नहीं सकता है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड का जो अनुपात है वो क्या है, x:y है, यानी x अनुपात y का वैल्यू आपको निकालना है। आइए देखते हैं, यहां पे बोला गया द सम ऑफ, यानी जोड़, दोनों का योग। किसका योग, तो पहली संख्या का 5% यानी x का 5% यानी 5x/100, यही होगा ना। अरे किसी का भी परसेंट निकालना है तो x का 5% कैसे निकालेंगे, तो x गुना 5/100 करेंगे ना, यानी 5x/100। ये तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इतना तो पता होना चाहिए। अच्छा, पहली संख्या का 5% और दूसरी संख्या का 4% का योग, दूसरी संख्या का 4%, यानी दूसरी संख्या कितना है, y, यानी y का 4% अगर निकालते हैं तो 4y/100। अब ये दोनों का योग, ये दोनों का योग किसके बराबर है, तो ये दोनों का जो योग है वो पहली संख्या का 6%, अब फिर से पहली संख्या का 6% यानी x का 6% यानी 6x/100 और दूसरी संख्या का 8% यानी 8y/100, ये दूसरी संख्या का 8% का योग हो गया। यानी ये जो पहला संख्या का इस तरह से जो योग करने के लिए बोल रहा है, वो दूसरा संख्या का जो योग करने के लिए बोल रहा है उसका कितना है ये, तो उसका 2/3 है। किसका 2/3 है, तो दूसरी संख्या का। ये जो दूसरा वाला जो फॉर्मेट तैयार हुआ इसके बराबर है। इस आधार पे आप कैलकुलेट कर लीजिए। एलसीएम कितना आएगा यहाँ 100, ऊपर में क्या आ जाएगा 5x + 4y इक्वल टू, यहाँ पे भी देखेंगे तो कितना आएगा एलसीएम 100 यानी 6x + 8y इंटू 2/3। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं 3 से, ये 3 इधर डिवाइड में है, इधर आके गुना हो जाएगा, यानी कि 5×3 15x + 4×3 12y बराबर 2 से, तो यही गुना हो जाएगा 6×2 12x + 8y। x वाले को एक तरफ कर देते हैं, x वाले को एक तरफ करते हैं, तो यहाँ 15 में से 12 गया, कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू y वाले को एक तरफ कर देते हैं, y वाले को एक तरफ कर देते हैं, लगता है कुछ से 4×3 12 8×2 16, सॉरी यहाँ पे 16 होगा, 16y हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 में से 12 गया, कितना हो जाएगा 4y। अब x रेशियो y निकालना है, तो जो y के बगल में है वो किसका वैल्यू होगा, तो x का वैल्यू होगा, और जो x के बगल में है वो y का वैल्यू हो जाएगा। यानी कि आपका राइट आंसर क्या है 4:3, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 15 और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। रोहित स्टार्टेड अ बिजनेस विथ ₹75,000। आफ्टर सम मंथ Simran joined to Rohit with ₹60,000. After 1 year, the profit of Rohit and Simran in the ratio of 3:1. Then find after how much month Simran joined. चूंकि बोर्ड में इतना जगह नहीं, अगर हिंदी से भी ये क्वेश्चन लिख दे तो बोर्ड फुल हो जाएगा, इसलिए जो हिंदी मीडियम से हैं, ऐसे इसका PDF फाइल तो आपको मिल ही चुका है, सभी लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट किए ही थे। तो जो लोग टेस्ट दिए हैं इन सारे क्वेश्चन का, उनके पास क्वेश्चन अवेलेबल होगा हिंदी से भी और इंग्लिश से भी। और जो लोग टेस्ट नहीं दिए हैं उनके लिए, और वो अगर हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, तो एक बार मैं हिंदी से बोल दे रहा हूँ, आप लोग चाहे तो इस क्वेश्चन को नोट कर लें कि रोहित 75,000 रुपये से एक व्यापार स्टार्ट करता है या प्रारंभ करता है। कुछ महीने बाद सिमरन भी इस बिजनेस में यानी इस व्यवसाय में 60,000 रुपया से शामिल हो जाती है। 1 साल के बाद रोहित और सिमरन के लाभ का अनुपात 3:1 है। तो ज्ञात करें कि सिमरन ने कितने महीने बाद
ये बिजनेस ज्वाइन किया था या ये व्यवसाय ज्वाइन किया था। देखिए एक इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि जो प्रॉफिट होता है, लास्ट का जो प्रॉफिट होता है, मान लीजिए दो पार्टनर हैं, तो जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा उसी हिसाब से बढ़ता है जिस हिसाब से लोगों ने अपने पूंजी को लगाया है। जैसे अगर पूंजी का जो दोनों पूंजी लगाया है उनका अनुपात अगर देखा गया तो उनका अनुपात अगर 2:3 है तो जो प्रॉफिट भी बटेगा वो 2:3 के ही अनुपात में बटेगा। लेकिन यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे क्या है कि दोनों एक साथ नहीं शुरू किया है। ये नहीं कि भाई 60,000 रुपया तुम मिलाओ, 75,000 हम मिलाते हैं और दोनों मिल करके स्टार्ट करते हैं। वैसे केसेस में आराम से दोनों का रेशियो निकालते और प्रॉफिट का रेशियो निकालते, दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि एक तो 60,000 में शुरू किया और एक 75,000 रुपया में, लेकिन जो 60,000 वाला पार्टी है वो बाद में आया। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बोला गया कि 75,000 रुपया में दे करके एक बिजनेस शुरू किया और कुछ महीने बाद, कितना महीना बाद ये पता नहीं है, लेकिन कुछ महीने के बाद 60,000 रुपया दे करके सिमरन भी शामिल हो जाती है। तो यहाँ पे अनुपात कैसे निकलेगा दोनों के पूंजी का? तो यहाँ पे देखिए कैसे अनुपात निकलेगा कि यहाँ पे 75,000 रुपया अगर देखा गया तो 75,000 रुपया ये लगाया है, तो ये 75,000 रुपया बिजनेस में छोड़ा कितने दिन तक? तो एक साल तक छोड़ दिया। यानी कि यहाँ पे हम लोग हमेशा क्या करते हैं, टाइम को गुना कर देते हैं, यानी महीने को गुना कर देंगे। क्लियर है ना? अब ये इसका रेशियो किसके हिसाब से निकलेगा? तो रेशियो मतलब क्या, चाहे तो यहाँ रेशियो भी करके लिख सकते थे, लेकिन चूंकि सॉल्व करते वक्त फ्रैक्शन में लिखना ही है तो डायरेक्ट फ्रैक्शन में लिख देते हैं। अब सिमरन 60,000 रुपया दी, अब 60,000 रुपया ये कितने महीने तक रखी वो तो आपको पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि ये x महीना तक रखी, तो इंटू x करना पड़ेगा। अब ये जब ये दोनों का अपना अपना पूंजी इतना इतना महीने के लिए लगा दिया और दोनों का जो साल में प्रॉफिट होगा 12 महीने के बाद, वो प्रॉफिट का अनुपात कितना आया है? तो ये क्वेश्चन में दिया गया है कि 3:1 आया है। अब चाहे तो आप लोग इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 से 3 चौके 12। अब ये देखिए, ये 3 0 से 3 0 चलिए काट ही देते हैं, ये 3 0 से 3 0 कट गया आपका। उसके बाद 15 से 15 × 5 = 75 और 15 चौके 60, 4 से ये भी कट रहा है आपका, यानी कितना बचा? ऊपर में 5 और नीचे में x = 1/1। इस आधार पे देखा गया तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 5 आ जाएगा। कभी कभी ऑप्शन में 5 दिया हुआ रहेगा और झट से 5 टिक कर देता है आदमी। कई स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि 5 महीना, x किसको माने थे? मंथ को माने थे, तो 5 महीना, कितने महीने? महीना ध्यान में रहता है क्या? महीना कुछ नहीं, 5 है, अगर जल्दबाजी में क्या करते हैं लोग, टिक कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये जो 5 महीने, ये जो 12 महीने जो 75,000 के साथ लगा हुआ है, मतलब 75,000 12 महीने तक छोड़ा गया, बिजनेस में लगाया गया। और x उसी तरह से ये जो x महीना हम माने हैं, वो x महीना क्या है? x महीना तक बिजनेस में पैसा रखा गया, यानी कि 5 महीने तक बिजनेस में पैसा रखिए। तो 5 महीने तक बिजनेस में पैसा रखी है। अब खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि कितना महीने बाद, ये यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है कि कितना महीने तक पैसा वो रखी, कितने महीने बाद आई थी। तो 12 महीना के हिसाब से अगर देखा गया तो 5 ही महीना पैसा रखी है, यानी कि ये 7 महीना के बाद सिमरन आई होगी और आने के बाद 60,000 रुपया दी होगी और आगे का 5 महीना और वो पैसा छोड़ दी। तो पैसा छोड़ने के बाद क्या हो गया? 7 और 5 12, इसका भी 12 महीना पूरा हो गया। यानी कि सिमरन का जो टाइमिंग है ज्वाइन करने का, वो कितना महीने बाद है? तो 7 महीने के बाद है। ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप सभी को ये टेस्ट सीरीज़ का सेशन बहुत अच्छा लगा हो। जो लोग टेस्ट सीरीज़ के हिसाब से नहीं चल रहे हैं उनके लिए भी, चूँकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो आप सभी को तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने का तरीका सिर्फ यही है कि अपने तरफ से आप जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना लिख सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा हो या फिर क्या आपको और चाहिए। और वीडियो को जितना हो सके सब्सक्राइब, आप लोग जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें।
और एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था हमारे नंबर पे कि नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा, जिसका मैं टेस्ट लूँगा आप लोगों से और उसका डिस्कशन दूंगा। तो नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो आपका सिंपल इंटरेस्ट का होगा, लेकिन चूंकि रेशियो का भी कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, 2-4 क्वेश्चन रेशियो का भी देंगे और उसके बाद फिर सिंपल इंटरेस्ट का भी। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपका वीडियो भी चलेगा। तो जो लोग ये टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे और आगे टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस नंबर पे 7004441870 आप इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, और मैसेज में बस इतना लिखना है आपको कि यू वांट टू ज्वाइन माय टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो जब आप इस तरह से लिख देते हैं तो फिर आपको मैं ज्वाइन कर दूंगा और आप लोग कंटिन्यू टेस्ट दे सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय।